अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 23 जून और बुधवार का दिन है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और 2-3 दिनों से हम लगातार आपको इस तरह की वीडियोस भेज रहे हैं, तो जो कमियां आपने बताई हैं इस बीच, उनको हमने काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको आज भी कुछ और कमी दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है ताकि हम और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते। एक चीज़ आपसे और बता दूं कि शुरू की 1 2 3 4 खबरें देखने के बाद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे वीडियो में क्या है, क्योंकि अभी जो नया सिस्टम हमने बनाया है वो इस हिसाब से है, यानी जिस तरह से हमें जो खबरें वेबसाइट पर मिली हमने उसको जो है ना सीरियल वाइज लगा दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और एक्सपोर्ट करने तक यानी हम लगातार न्यूज़ चेक करते रहेंगे और यानी लास्ट टाइम तक जो खबरें अगर आती है वो हमें मिलती रहेंगी तो हम उसको न्यूज़ में शामिल कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो खबरें बाद में आएंगी उनको बाद में ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। वो अलग बात है कि आप किसी एक न्यूज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दूसरी न्यूज़ पर पहुँच जाए, लेकिन शुरू की खबरें देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वीडियो में आगे किस तरह की खबरें हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस साल हज के लिए एप्लीकेशन देने का आखिरी दिन बुधवार यानी 23 जून है, जो कि आज ही का दिन है। रात 10 बजे तक एप्लीकेशन वसूल की जाएंगी। जुमे को हाजियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हज ने इससे पहले ये भी बताया है कि हज के एप्लीकेशन मंजूरी का ऐलान होते ही जुमा 25 जून दोपहर 1 बजे से बुकिंग और हज पैकेजेस की वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार तक 5 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी ऑनलाइन हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अजनबियों का जो संबंध है वो 150 कंट्रीज से है। एप्लीकेशन देने वालों में 59% मर्द जबकि 41% औरतें हैं। साथ ही साथ आपको बताते कि इस बार सऊदी अरब से सिर्फ 60,000 लोगों को हज के लिए चुना जाएगा। कोरोना के चलते हज की जो तादाद है वो लिमिटेड की गई है और बाहर से भी मेहमानों के लिए इस बार कोई इजाज़त नहीं दी गई है। सऊदी अरब का मेड इन सऊदी अरब प्रोग्राम यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में 21 से 24 जून तक अरब हेल्थ एग्जीबिशन 2021 में हिस्सा ले रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस एग्जीबिशन के लिए हेल्थ केयर से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां बनाने वाली 16 कंपनियों ने कांटेक्ट किया है। मेड इन सऊदी अरब प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब की कोशिश ये है कि जो सऊदी अरब के प्रोडक्ट यानी जो चीज़ें सऊदी अरब में बन रही है मेडिकल से संबंधित, उनको लोकल, रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। इस प्रोग्राम में सऊदी अरब में बनाए जा रहे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की कोशिश की गई है ताकि जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को 65% तक बढ़ाया जा सके और 2030 तक जीडीपी में तेल के अलावा जो एक्सपोर्ट का रेशियो है उसको 50% तक किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई में चल रही इस एग्जीबिशन में 52,000 तक लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने यमन में हूथियों की तरफ से खमीस मुशहद की तरफ भेजे जाने वाले एक और ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया है। अल अखबार के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने अपने बयान में कहा कि हूथियों की तरफ से सऊदी शहरी और यहाँ की प्रॉपर्टी को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बयान में कहा गया है कि हूथियों किसी भी हमले की जवाबी कार्रवाई देने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। साथ ही आपको बता दें कि सऊदी एयरफोर्स ने इससे एक दिन पहले हूथियों की तरफ से भेजे जाने वाले 17 बारूदी ड्रोन को भी नाकाम बनाया था। सऊदी अरब के इलाके असीर में सऊदी शहरी उस्मान अल शाहीन ने ऊंट पर सवार होकर हज के सफर की शुरुआत कर दी है। उस्मान अल शाहीन बाहा में हाथियों के ऐतिहासिक रास्ते से गुजरते हुए मक्का मुकर्रमा में पहुंचेंगे। अल अखबार चैनल से बात करते हुए सऊदी शहरी ने कहा कि ऊंट पर हज का सफर का प्रोग्राम इस मकसद से बनाया है कि हमारे पुरखों की भोली बिसरी यादें ताज़ा हो जाए। हमारे बुजुर्ग हाथियों के रास्ते से ही हज के सफर के लिए मक्का मुकर्रमा जाया करते थे। उन्होंने कहा कि हाथियों का रास्ता बहुत पुराना और मशहूर है। हज के शुरुआती दिनों में लोग इसी रास्ते से हज का सफर किया करते थे। उस्मान शाहीन ने बताया कि सऊदी लिबास पहनकर रोड पर सवार होकर सफर कर रहा हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं शहर का रहने वाला नहीं बल्कि रेगिस्तान का रहने वाला एक बदू हूँ। ये अलग बात है कि इस वक्त सऊदी अरब दुनिया के 20 बड़े देशों की लिस्ट में शामिल है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का प्रभाव सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी देखने को आया। मंगलवार को सऊदी अरब में सोने की कीमत अचानक बढ़ गई। आज अखबार के मुताबिक 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 214 रियाल और 97 हलाला हो गई, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 188 रियाल और 10 हलाला तक पहुंच गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा डिमांड 21 कैरेट सोने की ही है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 161 रियाल और 23 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 125 रियाल और 40 हलाला रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में एक औंस सोने की कीमत मंगलवार को 6,686 रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 कैरेट का 8 ग्राम सोने का बिस्कुट
1504 रियाल और 78 हलाला में बेचा गया। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोमवार को सोने का कारोबार करने वालों को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन मंगलवार को इसकी भरपाई हो गई। सऊदी अरब में मौसम विभाग ने बुधवार 23 जून के हवाले से मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। बुधवार को ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों की कई जगहों पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मंगल की तरह बुध का मौसम भी सऊदी अरब में काफ़ी गर्म रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को रियाज और ईस्टर्न रीजनों में तेज़ रेतीली हवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इनका सिलसिला नजरान और दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में रहेगा। सऊदी अरब में मंगलवार यानी 22 जून की शाम जो कोरोना की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक नए मामले 1479 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 920 रिकॉर्ड पर आई है। 24 घंटों के दौरान ही 12 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7703 हो जाती है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव मामलों की तादाद 11131 है। इनमें से 1487 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। और जैसा कि हम कल कोई भी वीडियो नहीं बना सके किसी वजह से, तो कोरोना की वीडियो भी नहीं बनी, तो अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। वैसे और दिन डिटेल में नहीं बताते, तो चलिए रीजन वाइज आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा रीजन से बताएंगे। 431 नए मामले सामने आए हैं। ईस्टर्न रीजन 280 नए मामले, रियाज रीजन 256, अस्सी रीजन 149, मदीना मुनव्वरा रीजन 65, जाजान रीजन 99, कसीम रीजन 71, नजरान रीजन 36, तबूक रीजन 26, अलबाहा रीजन 26, हाइल रीजन 24, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 11, अलजोफ रीजन से 5 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक सऊदी भर में 4,76,403 कोरोना के कुल मामले आ चुके हैं, जबकि कुल रिकवरी 4,58,048 है। सऊदी अरब के बाहर रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने बीते 2 हफ्तों के दौरान एसओपीज के वायलेशन पर 42 दुकानें सील कर दी है। सब अखबार के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि इस बीच 10,156 चेकिंग दौरे हुए, जिनमें कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड आने पर 465 जुर्माने लगाए गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि चेकिंग टीमों ने रीजन भर में चेकिंग दौरे किए, जिनमें दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और बार्बर शॉप वगैरह में नियमों की जांच की गई। सभी दुकान के मालिकों को हिदायत की जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उनकी पाबंदी करे। चेकिंग टीमों को इस बात का आदेश दिया गया है कि जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखे फौरन ही कार्रवाई करे। इस सिलसिले में किसी भी दुकानदार के साथ कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिस तरह की गलती होगी उसी तरह के जुर्माने लगाए जाएंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने 48 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरियां करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए में एक सऊदी जबकि दूसरा पाकिस्तान का रहने वाला है। रियाद रीजन पुलिस के प्रवक्ता मेजर खालिद अल-किरदिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सऊदी की उम्र 30 साल के करीब है, जबकि पाकिस्तानी की उम्र 50 साल के करीब है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने 48 गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती चीजें चोरी की थी, जिन्हें यूज्ड आइटम और स्पेयर पार्ट के तौर पर बेचा जा रहा था। हिरासत में लिए गए दोनों मुजरिमों से फिलहाल तक 50,000 रियाल तक की कीमत के स्पेयर पार्ट बरामद कर लिए गए। एक ही तरीके से सभी वारदात की गई थी, जिस पर पुलिस को अंदाजा ये हो गया था कि इन सभी वारदात करने के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है, जिनकी पहचान के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही टाइम में इनको गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाजात से सऊदी अरब की एक मेडिकल कंपनी ने सवाल किया है, जिसमें पूछा यह गया है कि हमारे एक वर्कर है जो कि पाकिस्तानी है, वो इन दिनों पाकिस्तान में है। सफर पर जिस तरह से पाबंदी लगी हुई है उसी के चलते वो अभी सऊदी अरब नहीं आ सकती। उन्हें कंपनी की जरूरत है, उनके बुलाने का तरीका क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवाजात पर इस सवाल का जवाब यह था कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते फिलहाल सऊदी अरब ने 9 देशों पर पाबंदी लगाई हुई है, यानी इन 9 देशों में रहने वाले बंदे डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते। इनको कम से कम 14 दिन किसी और देश में गुजारने होंगे, उसके बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। वो 9 देश कौन कौन से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अर्जेंटाइन, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, लेबनान, मिस्र, ये ऐसे देश हैं जिन पर सऊदी अरब ने डायरेक्ट फ्लाइट बंद की हुई है। तो इस देश के रहने वाले बंदे 14 दिन किसी और देश में रहेंगे और दुनिया भर के सभी देशों से फ्लाइट सऊदी अरब जा सकती है, सिर्फ इन 9 कंट्रीज को छोड़कर। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अरब अली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का वक्त करीब आ गया है। आजिल अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA किसी भी वैक्सीन की मंजूरी देने से पहले बहुत ही बारीकी से उसकी जांच करती है। कई तरह के स्टेजेस से वैक्सीन को गुजारा जाता है, उसके बाद ही वैक्सीन की मंजूरी या नामंजूरी का फैसला किया जाता है।
रोताना चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जितनी वैक्सीन की मंजूरी की गई है वो सब की सब सुरक्षित और साइड इफेक्ट फ्री है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में 70% के लगभग लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट पूरा करने जा रहे हैं। पहले वैक्सीन से कोरोना वायरस से बचाव का रेशियो बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य प्रवक्ता का कहना था कि 70% लोगों को वैक्सीन देने का मतलब होगा कि 1,70,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सोसाइटी के सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 2,40,00,000 लोगों को वैक्सीन देना होगी। डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली ने फिर कहा कि सब वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन करा ले। दूसरी खुराक लेने के तरीके के बारे में भी जल्दी ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में नियोम डेवलपमेंट कंपनी और किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बाहर अहमद यानी लाल सागर के जजीरा शोशा आइसलैंड में मूंगों का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पार्क 100 हेक्टेयर के एरिया में बनाएंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक शोशा आइसलैंड के इस पार्क का अरबी नाम हदीका जजीरा शोशा अल मरजानिया यानी शोशा आइसलैंड का मूंगा पार्क रखा गया है। मोंगो का ये इंटरनेशनल पार्क सन 2025 में पूरा हो जाएगा। ये नियोम में बाहर अहमर यानी लाल सागर के तट पर है। नियोम प्रोजेक्ट में इस पार्क का नाम और जुड़ने के बाद नियोम प्रोजेक्ट की खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो नियोम सिटी सऊदी अरब की एक अजीब गरीब सिटी इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ बहुत सारी ऐसी नई चीजें जो कि सऊदी अरब में अब तक कहीं नहीं हुई, लेकिन इस तरह के पार्क बनने के बाद उसकी काबिलियत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आज के न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में हम आपको कुछ दिखाएंगे, जैसे कभी गर्मी का माहौल है और आपने अक्सर जो समाचार की न्यूज होती है उसमें सुना होगा अल सौदा का नाम, अक्सर अल सौदा का नाम आता है जब बात होती है कि टेम्परेचर के हवाले से सबसे ठंडा शहर कौन सा है सऊदी अरब में, तो अल सौदा का नाम आप अक्सर सुनते हैं, बल्कि आजकल रोज ही सुनते हैं। तो आपको बता दें कि असीर रीजन में अबहा से 20 किलोमीटर दूर अल सौदा शहर है। अल सौदा का पहाड़ काफी मशहूर है। बहुत बड़ी तादाद में इन दिनों टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी इन दिनों अल सौदा पहाड़ का रुख कर रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अभी आपको हम फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे। गर्मी के मौसम में भी कितनी ज्यादा ठंड है, तस्वीरों के माध्यम से देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे। तो इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, अपना कीमती टाइम दिया। वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।